जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 6 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 6 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन विद हाइलाइट्स ऑफ द डे। तो दोस्तों हाल ही में कोलकाता बुक फेयर का थीम देश कौन सा रहेगा उसके बारे में जानकारी दे दूंगा। और हाल ही में रेवेन्यू पुलिस सिस्टम को समाप्त करने वाला कौन सा राज्य बना वो भी देख लेंगे। हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज गंगा विलास को शुरू किया गया है, यह किस शहर के बीच चलेगी उसके बारे में जानकारी दे देंगे। और हाल ही में 1 जनवरी 2023 को अगले 6 महीने के लिए यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता कौन सा देश संभालेगा उसके बारे में जानकारी दे देंगे। और हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने किसे बिहार स्टेट का स्टेट आइकॉन बनाया। और हाल ही में हिमाचल विधानसभा के स्पीकर के रूप में किसे चुना गया उसके बारे में जानकारी दे देंगे। और हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस राज्य में 18वें नेशनल स्काउट एंड गाइड्स जम्बूरी का उद्घाटन किया गया। और हाल ही में वॉल्टर कनिंगम जी का निधन हुआ दोस्तों, वह कौन से मिशन के थे उसके बारे में जानकारी दे देंगे। और हाल ही में सुमित्रा सेन जी का भी निधन हुआ है दोस्तों, उनके बारे में भी जानकारी दे दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन दैट इज 6 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में कोलकाता बुक फेयर का थीम देश कौन सा चुना। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर का थीम देश स्पेन बना, तो स्पेन को चुना गया। तो 31 जनवरी 2023 से लेके 12 फरवरी 2023 के बीच चलेगा इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर, उसमें थीम देश स्पेन को चुना गया। और कोलकाता के सॉल्ट लेक में स्थित सेंट्रल पार्क मेला ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा, जिसका 46 यानी कि 46वां एडिशन होगा इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर का। और इस बुक फेयर में पहली बार बंगाल के दुर्लभ पुरानी हस्तलिखित लिपियों का भी प्रदर्शन किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में कोलकाता बुक फेयर का थीम देश स्पेन को चुना गया है। और दोस्तों हाल ही में चुने गए कुछ बुक फेयर या तो मेले के बारे में जानकारी दे दूंगा। तो दोस्तों हाल ही में 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया, जिसमें भागीदार देश था दोस्तों उज्बेकिस्तान। थीम स्टेट कौन सा था, जम्मू कश्मीर। और अभी स्पेन की बात है तो जिसकी राजधानी होती है मैड्रिड, स्पेन की राजधानी होती है मैड्रिड दोस्तों। और यहाँ पे हाल ही में ट्रांसजेंडर कानून को लागू किया गया था। और इसमें क्या होगा ट्रांसजेंडर कानून में, तो 16 साल के ऊपर के कोई भी व्यक्ति अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन कर सकता है, ऐसा ही एक कानून लागू किया गया है दोस्तों, ट्रांसजेंडर कानून। और फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप स्पेन ने जीता कोलंबिया को हरा के। और नवंबर 2022 में 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन जिसमें गोवा में हुआ था, उसमें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड स्पेनिश डायरेक्टर कार्लोस सोराको जी को दिया गया था। और नाटो समिट 2022 का आयोजन मैड्रिड स्पेन में ही हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में कोलकाता बुक फेयर का थीम देश स्पेन को चुना गया, जो कि 31 जनवरी से लेके 12 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में रेवेन्यू पुलिस सिस्टम को समाप्त करने वाला कौन सा राज्य बना। तो हाल ही में रेवेन्यू पुलिस सिस्टम को समाप्त करने वाला उत्तराखंड राज्य बना। तो हाल ही में रेवेन्यू पुलिस सिस्टम को समाप्त करने वाला यानी कि राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त करने वाला उत्तराखंड राज्य बना। लगभग 150 साल पहले अंग्रेजों ने रेवेन्यू पुलिस सिस्टम को लागू किया था। इसमें क्या होता है कि राजस्व विभाग के सिविल अधिकारी जो भी होते थे उन्हें पुलिस की तरह ही अपराधियों की जांच करती थी, उन्हें गिरफ्तार भी वो लोग कर सकते थे जो कि सिविल अधिकारी थे, पटवारी थे। पर अभी यही सिस्टम आज तक लागू था, पर अब उत्तराखंड में रेवेन्यू पुलिस सिस्टम को समाप्त कर दिया गया है। अभी राजस्व गांव अभी नियमित पुलिस सिस्टम में ऐड हो गए हैं। उत्तराखंड के 1800 से ज़्यादा राजस्व गांवों में कानून व्यवस्था पुलिस के हिसाब से ही ऑपरेट होगा दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में रेवेन्यू पुलिस सिस्टम को समाप्त करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया। और दोस्तों अभी छत्तीसगढ़ पुलिस ने यूनाइटेड नेशन का प्रेस्टिजियस IACP यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस अवार्ड मिला था।
निजात ऑपरेशन के लिए। और अभी आंध्र प्रदेश ने भांग की खेती को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन को शुरू किया गया था। भारत की पहली महिला डीजीपी कंचन चौधरी भट्टाचार्य बनी थी। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कला रामचंद्र बनी थी। असम पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षण वायलेट बरुआ जी बन गई थी। तो दोस्तों बात अभी उत्तराखंड की है, तो हाल ही में उत्तराखंड ने रेवेन्यू पुलिस सिस्टम को समाप्त कर दिया। बात अभी उत्तराखंड की है, जिसकी कैपिटल होती है, इसकी 2 कैपिटल होती है, विंटर कैपिटल देहरादून, समर कैपिटल गैरसैंण होती है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी जी, गवर्नर है गुरमीत सिंह जी। और हाल ही में वर्ल्ड वाइड कायाकिंग कैनोइंग एकेडमी उत्तराखंड के टिहरी में खोली जाएगी। सीएम लखपति दीदी योजना को शुरू किया जाएगा। प्री प्राइमरी स्कूल लेवल पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य भी उत्तराखंड था। ड्रोन पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य भी उत्तराखंड ही था। अक्टूबर 2022 में युद्ध अभ्यास नामक एक्सरसाइज का आयोजन भारत और यूएस के बीच में ओली में हुआ था दोस्तों उत्तराखंड के। और एक संस्कृत विलेज को भी डेवलप करेंगे उत्तराखंड की ऑफिशियल लैंग्वेज में संस्कृत ऐड है दोस्तों। और भारत देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को देवस्थल उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा। ऋषभ पंत और अक्षय कुमार ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूके बन गए थे। भारत का पहला वन चिकित्सक केंद्र खोला गया। भारत के पहले एरोमेटिक गार्डन हल्द्वानी में शुरू किया गया। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी रानीखेत में शुरू हो गई। नॉर्थ इंडिया का पहला ऑर्किड्स कंजर्वेशन सेंटर चमोली जिले में भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया था, जिसे आईआईटी रुड़की ने डेवलप किया था। भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर रानीखेत में शुरू किया गया था। सीएम महालक्ष्मी योजना भी उत्तराखंड में ही शुरू की गई थी। नंदा गौरा योजना, वात्सल्य योजना, यह भी उत्तराखंड में ही शुरू की गई थी। और दोस्तों हाल ही में हरेला उत्सव जो कि उत्तराखंड में होता है, हरेली उत्सव विच इज़ सेलिब्रेटेड इन छत्तीसगढ़ दोस्तों। और भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क और भारत का पहला मॉस्क पार्क भी उत्तराखंड में ही शुरू किया गया था। एक दिन के लिए सीएम बनी थी सृष्टि गोस्वामी जी। राजाजी टाइगर रिजर्व है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भी यहाँ पे ही है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में रेवेन्यू पुलिस सिस्टम को समाप्त करने वाला उत्तराखंड राज्य बना है दोस्तों। राजस्व पुलिस प्रणाली को रेवेन्यू पुलिस सिस्टम को समाप्त करने वाला उत्तराखंड राज्य बन गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज़ यानी कि नदी क्रूज़ जिसका नाम है गंगा विलास, इसे शुरू किया गया। तो दोस्तों यह वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच शुरू हुआ। यूपी के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ के बीच में दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज़ गंगा विलास को शुरू किया गया। 13 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। और यह क्रूज शिप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और 50 से अधिक महत्वपूर्ण स्थलों पर रुकेगा और भारत और बांग्लादेश के बीच के नदियों के माध्यम से यात्रा करेगा और 50 दिनों में 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। 50 यात्रियों की कैपेसिटी होगी दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज़ में। और दोस्तों अभी भारत और बांग्लादेश के 27 नदी प्रणालियों से गुजरेगी गंगा विलास, दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज़। तो दोस्तों यह वाराणसी यूपी के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ के बीच में चलेगी। तो वाराणसी से कुछ याद आया दोस्तों, वाराणसी शहर को अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 2022-23 के लिए टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल को चुना गया था। रोपवे सेवाओं को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करने वाला भारत का पहला शहर बना था। प्रधानमंत्री गतिशक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भी वाराणसी में किया गया था। और हाल ही में दिसंबर 2022 में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे का आयोजन भी वाराणसी में ही किया गया था। और दोस्तों भारत का नेशनल वाटरवे 1 यह गंगा नदी में है। प्रयागराज से हल्दिया के बीच नेशनल वाटरवे 2 यह धुबरी से सदिया तक के है। तो हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज जिसका नाम है गंगा विलास, उसको शुरू किया गया यूपी के वाराणसी से लेके असम के डिब्रूगढ़ के बीच में। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 1 जनवरी 2023 को अगले 6 महीने के लिए यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता किस देश ने संभाली? तो हाल ही में 1 जनवरी 2023 को अगले 6 महीने के लिए यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता स्वीडन देश ने संभाली। तो स्वीडन ने यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता 1995 में
अभी स्वीडन ने यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता संभाली। 1995 में यूरोपियन यूनियन में शामिल होने से स्वीडन ने अब तक 2001 और 2009 में ही अध्यक्षता संभाली। यह तीसरी बार होगा जब स्वीडन देश संभालेगा यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता। और दोस्तों हाल ही में क्रोएशिया यह एक यूरोपियन यूनियन में शामिल होने वाला 27वां यानी कि आखिरी देश बना था, पर वह यूरो करेंसी को अपनाने वाला 20वां देश भी बना था दोस्तों क्रोएशिया। और अभी यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर कंट्री होती है, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है। यूरोपियन यूनियन के संसद के अध्यक्ष रॉबर्टा मेट्सोला जी बनी थी, जो कि माल्टा देश से बिलोंग करती है। तो हाल ही में 1 जनवरी 2023 को अगले 6 महीनों के लिए यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता स्वीडन देश संभालेगा। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम होती है, यहाँ की करेंसी स्वीडिश क्रोना और PM ओल्फ जी है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 1 जनवरी 2023 को अगले 6 महीने के लिए यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता स्वीडन देश ने संभाली दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने मैथिली ठाकुर जी को किस स्टेट का आइकॉन बनाया? तो हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मैथिली ठाकुर जी को बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया। तो भारत के निर्वाचन आयोग ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर जी को बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया। 2024 के इलेक्शन से पहले लोगों में वोटिंग के बारे में जागरूकता पैदा करेगी मैथिली ठाकुर जी। और 2019 में चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर जी को मधुबनी का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था दोस्तों। तो हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने मैथिली ठाकुर जी को बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया। हाल ही में भारत की पहली यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की युवा क्लाइमेट चैंपियन प्राजक्ता कोहली, जो कि एक यूट्यूबर है, उनको चुना गया था। ऋतुराज खंडूरी यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी। निमाबेन आचार्य यह गुजरात विधानसभा अध्यक्ष बने। इलेक्शन कमीशन की स्थापना होती है दोस्तों भारत के 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। नेशनल टूरिज्म डे का भी आयोजन 25 जनवरी को ही मनाते हैं। राजीव कुमार हमारे 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए थे हाल ही में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गरुड़ एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल आइकॉन के रूप में पंकज त्रिपाठी जी को नियुक्त किया गया था। भारत का सबसे ऊंचाई पर मतदान केंद्र टशीगंग हिमाचल प्रदेश में स्थापित है। और हाल ही में त्रिपुरा ने 90% के ऊपर वोटिंग के लिए हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मिशन 929 को शुरू किया गया था। भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे दोस्तों सुकुमार सेन जी। तो हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने मैथिली ठाकुर जी को बिहार स्टेट का स्टेट आइकॉन के रूप में चुना गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में हिमाचल विधानसभा के स्पीकर के रूप में किसे चुना गया? तो हाल ही में कांग्रेस के सीनियर नेता और भाटियात से 5 बार के विधायक कुलदीप सिंह पठानिया जी को नियुक्त किया गया। तो कांग्रेस के सीनियर नेता और भाटियात से 5 बार के विधायक कुलदीप सिंह पठानिया जी को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का स्पीकर के रूप में चुना गया। हिमाचल प्रदेश के 18वें स्पीकर होंगे दोस्तों कुलदीप सिंह पठानिया। और हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD CEO सुंदर रमन रामामूर्ति जी बन गए थे। KVIC खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के अध्यक्ष विनीत कुमार जी बन गए थे। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन के अध्यक्ष अभी अरुण कुमार सिंह जी बन गए थे। तो हाल ही में हिमाचल विधानसभा के स्पीकर के रूप में कुलदीप सिंह पठानिया जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस राज्य में 18वें नेशनल स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया? तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राजस्थान राज्य में 18वें नेशनल स्काउट्स एंड गाइड्स जम्बूरी का उद्घाटन किया। 4 जनवरी 2023 को राजस्थान के पाली जिले के रोहट में स्थापित किया जाएगा नेशनल स्काउट एंड गाइड्स का आयोजन, जो कि जम्बूरी नाम से भी जाना जाता है। तो राजस्थान ने 66 सालों बाद जम्बूरी की मेज़बानी की। 35,000 से ज़्यादा स्काउट्स एंड गाइड ने इसमें पार्टिसिपेट लिया। निलंबी गांव में 220 हेक्टेयर क्षेत्र में सभी सुविधाओं के साथ स्मार्ट जम्बूरी गांव को स्थापित किया गया। 3500 टेंट्स भी बनाए गए दोस्तों, टेंट्स भी बनाए गए 35,000 स्काउट एंड गाइड को रहने के लिए। तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राजस्थान राज्य में 18वें नेशनल स्काउट एंड गाइड्स जम्बूरी का उद्घाटन किया गया। तो बात अभी राजस्थान की है। यहाँ की कैपिटल जयपुर। यहाँ के CM होते हैं अशोक गहलोत जी। भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम भी बनेगा दोस्तों जयपुर में,
और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा जयपुर में। और यहाँ के गवर्नर होते कलराज मिश्रा। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक को भी लिखा था। और हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को भी शुरू किया गया था, जिसमें 100 दिन का रोजगार देंगे बेरोजगार लोगों को। और भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल लोक अदालत को शुरू किया गया। बिहारी पुरस्कार को राजस्थानी लेखकों को दिया गया। 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार माधव हाड़ा जी ने जीता। 2021 का 31वां बिहारी पुरस्कार मधु कांकड़िया जी ने जीता था। और हाल ही में पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है। पुष्कर महोत्सव का आयोजन किस देश में किया जाता है, किस शहर में किया जाता है, ये अगर पूछेंगे तो जम्मू कश्मीर में। और हाल ही में स्टैचू ऑफ बिलीफ, जो कि भगवान शिव जी की दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है, 369 फीट ऊंची है, राजसमंद जिले में होगा इसका उद्घाटन। और सभी को फ्री में हेल्थ इंश्योरेंस को दिया जाएगा, जिसकी योजना का नाम क्या है, चिरंजीवी योजना। यहाँ पे 5 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए कर दी गई थी दोस्तों अभी इंश्योरेंस की राशि। भारत का पहला महिलाओं के द्वारा संचालित सहकारी बैंक राजस्थान महिला निधि बैंक है। भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत राजस्थान में ही शुरू की गई थी। आंचल अभियान को शुरू किया गया था। हमारे स्पीकर है दोस्तों ओम बिरला जी, उन्होंने कोटा में सुपोषित माँ 2.0 योजना को शुरू किया गया। जीनोम सीक्वेंसिंग को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान ही बना। बायोफ्यूल पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य बना दोस्तों राजस्थान। और यहाँ पे 2 रामसर साइट्स है, सांबार लेक और केवलादेव नेशनल पार्क। और राज्य का चौथा और देश का 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विश्वधारी अभयारण्य बना बूंदी में। तो दोस्तों हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राजस्थान राज्य में 18वें नेशनल स्काउट्स एंड गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में वॉल्टर कनिंगम जी का निधन हुआ, तो वह क्या थे, तो हाल ही में नासा के अपोलो 07 मिशन के अंतिम जीवित अंतरिक्ष यात्री वॉल्टर कनिंगम जी का निधन हुआ। अपोलो 07 यह दुनिया का पहला सफल मानव युक्त अभियान था। वॉल्टर जी इस अपोलो मिशन में पार्टिसिपेट लोगों में से आखिरी जीवित व्यक्ति थे, जिनकी अभी 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। 1968 में अपोलो 7 को रवाना किया गया था। और दोस्तों अभी ईरान के सबसे गंदे आदमी अमो हाजी जी का निधन हुआ। राम शाम सरन्नेगी, जो कि भारत के पहले वोटर थे, उनका निधन हुआ। जमशेद जे ईरानी, विच अल्सो नोन एज स्टीलमैन ऑफ इंडिया, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। तो हाल ही में वॉल्टर कनिंगम जी का निधन हुआ। वह नासा के अपोलो 07 मिशन के अंतिम जीवित अंतरिक्ष यात्री थे दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में सुमित्रा सेन जी का निधन हुआ, तो वह क्या थी, तो दोस्तों अभी संगीतकार थी दोस्तों सुमित्रा सेन, जिनका जनवरी 2023 में निधन हुआ। और 2012 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संगीत महासम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका था दोस्तों इनको। तो दोस्तों हाल ही में संगीतकार सुमित्रा सेन जी का निधन हुआ है दोस्तों। और हाल ही में टाटा ग्रुप के पूर्व डायरेक्टर RK कृष्ण कुमार जी का निधन हुआ। हाल ही में फुटबॉलर पेले जी का भी निधन हुआ था दोस्तों। तो हाल ही में जनवरी 2023 में म्यूजिशियन सुमित्रा सेन जी का निधन हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 6 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर 2023 में थीम देश कौन सा होगा, तो मैड्रिड स्पेन होगा। और हाल ही में रेवेन्यू पुलिस सिस्टम को समाप्त करने वाला उत्तराखंड राज्य बना, और जिसको विच इज ऑल्सो नोन एज राजस्व पुलिस प्रणाली। और हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा विलास को शुरू किया गया, जो कि वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच में चलेगी। और हाल ही में 1 जनवरी 2023 को अगले 6 महीनों के लिए यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता स्वीडन देश ने संभाली। हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने मैथिली ठाकुर जी को बिहार का स्टेट आइकन बनाया। हाल ही में हिमाचल विधानसभा के स्पीकर के रूप में कुलदीप सिंह पठानिया जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने राजस्थान राज्य में 18वें नेशनल स्काउट एंड गाइड्स जम्बूरी का उद्घाटन किया। हाल ही में नासा के अपोलो 07 मिशन के अंतिम जीवित अंतरिक्ष यात्री वॉल्टर कनिंगम जी का हाल ही में निधन हुआ। हाल ही में सुमित्रा सेन, जो कि एक संगीतकार थी, जिनको 2012 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संगीत महासम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों, इनका हाल ही में निधन हुआ। तो दोस्तों यह थे 6 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अभी बढ़ते हैं कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न की तरफ।
तो दोस्तों कल के वीडियो में पूछा गया प्रश्न क्या था कि हाल ही में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन किस शहर में शुरू किया गया। तो हाल ही में गुजरात के सूरत में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन को शुरू किया गया। एनटीपीसी कवास कैंपस में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन को शुरू किया गया। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने एनटीपीसी कवास टाउनशिप के पाइप नेचुरल गैस नेटवर्क में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन को शुरू किया गया। यह प्रोजेक्ट एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड का एक संयुक्त प्रयास है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन सूरत कवास में शुरू किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों यह था कल के वीडियो में पूछा गया प्रश्न का उत्तर। और आज के वीडियो में पूछा जाने वाला प्रश्न कौन सा है। तो दोस्तों हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज़ यानी कि नदी क्रूज़ जिसका नाम है गंगा विलास, यह किन किन दो शहरों के बीच में चलेगा, यह है दोस्तों टुडेज क्वेश्चन। तो दोस्तों यह थे 6 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय भोले।